दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के अंदर तीनों उम्मीदवारों को कितने कितने जातिगत वोट मिले हैं उनका एक सर्वे हमारे हाथ लगा। ये सर्वे हमारा नहीं है, एक सर्वे किसी कंपनी का है, उसका भी मैं आपको नाम बताऊंगा। अब मैं आपको एक एक बताता हूं जातीय समीकरण के तहत इस सर्वे के मुताबिक कौन कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले। सबसे पहले बात की जाए तो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के अंदर तीनों उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबसे पहले जाट समाज के यहाँ जो वोट है वो इस सर्वे के मुताबिक 4,25,000 है, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को 60,000 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल को 2.5 लाख वोट और रविंदर सिंह भाटी को ओनली फॉर 250 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ बात की जाए इस सर्वे के मुताबिक राजपूत समाज के 2.5 लाख वोट है, जिसमें 5,000 बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को मिल रहे हैं। तो 400 वोट केवल कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल को और रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए तो 1,77,100 वोट मिलते हुए नजर आ रहे। उसके बाद मुस्लिम समाज की बात की जाए तो इस सर्वे के मुताबिक 2.5 लाख वोट है, जिसमें बीजेपी को 0 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 1 लाख वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और रविंदर सिंह भाटी को 82,500 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात की जाए मेघवाल समाज के 2,80,000 वोट है, जिसमें 50,000 वोट बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को, तो 1 लाख वोट है वो उमेदाराम बेनीवाल को और 54,400 वोट है रविंदर सिंह भाटी को मिलते हुए नजर आ रहे। उसके बाद राजपुरोहित समाज की बात की जाए 70,000 वोट है इस सर्वे के मुताबिक, जिसमें 10,000 बीजेपी के प्रत्याशी मिल रहे हैं। तो कांग्रेस को यहाँ 0 और रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए तो 41,100 वोट मिलते हुए नजर आ रहे। उसके बाद कुम्हार समाज की बात की जाए तो इस सर्वे के मुताबिक 1.5 लाख वोट बताए जा रहे, जिसमें 59,500 वोट है वो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 0 मिलते हुए नजर आ रहे हैं और रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए तो यहाँ 50,000 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ कुमार समाज के वोटों के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है बीजेपी और निर्दलीय में। अब उसके बाद अगली अगर बात की जाए तो आर राणा राजपूत समाज के 1 लाख वोट है, उसमें 10,000 वोट है वो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को पड़ रहे, जिसे और 63,000 वोट है वो रविंदर सिंह भाटी की। अब इनके बीच में डिफरेंस है, वोटिंग इतनी हुई है समझ लेना 70%, इसलिए ये इतने हो रहे। चारण समाज की बात की जाए तो 38,000 वोट है, जिसमें 6,740 बीजेपी को पड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को 0 और 21,000 वोट है वो रविंदर सिंह भाटी को पड़ रहे हैं। जिश्नोई समाज की बात की जाए 60,000 वोट है, जिसमें 22,000 बीजेपी को पड़ रहे हैं, 5,000 कांग्रेस को और 16,800 इस सर्वे के मुताबिक निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी को। उसके बाद ब्राह्मण समाज की बात की जाए 70,000 वोट है, जिसमें 25,300 वोट है वो बीजेपी को मिल रहे हैं कैलाश चौधरी को, तो कांग्रेस को 0 और 25,800 वोट है वो मिल रहे हैं रविंदर सिंह भाटी को। भील समाज की बात की जाए 40,000 वोट है, जिसमें 8,400 वोट है वो इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को मिल रहे हैं, तो 800 वोट है वो कांग्रेस को मिल रहे हैं और 20,000 रविंदर सिंह भाटी को मिल। अब अन्य के अंदर 3.5 लाख, इसमें जो जातियां जो इस नाम सर्वे के अंदर नहीं है उन सभी को 3.5 लाख के अंदर एडजस्ट किया है इस सर्वे के मुताबिक, जिसमें 1,30,000 वोट है वो बीजेपी के प्रत्याशी को मिल रहे हैं, तो 90,000 वोट है वो उमेदाराम बेनीवाल को मिल रहे और रविंदर सिंह भाटी को महज यहाँ सिर्फ 35,500 वोट मिल रहे। अब देखिए ये अब 3.5 लाख है या 40,000 है 70,000, इस सर्वे के मुताबिक इन्होंने जो रिजल्ट निकाला है वो मेरे हिसाब से 70% के हिसाब से निकाला और इतनी ही वोटिंग हुई। अब इस पूरे मामले में देखिए कई जातियों इसमें नाम नहीं है, उन सभी को है वो अन्य के अंदर लेके 3.5 लाख कर दिए और ये टोटल वोट बताए हो रहे हैं 21,91,000 कुछ वोट हो रहे हैं, 142 वोट। अब इस सर्वे के मुताबिक तीनों उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिले वो भी समझ लें। बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को इस सर्वे के मुताबिक 4,32,400 वोट मिल रहे हैं और तो कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल को इस सर्वे के मुताबिक 5,48,000 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी को 6,14,000 वोट इस सर्वे के मुताबिक मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सर्वे हमारा नहीं है, किसी कंपनी का है, वो भी मैं आपको आगे नाम बता दूंगा, परंतु इस सर्वे के अंदर रविंदर सिंह भाटी को 60 से 65,000 वोटों से ये सर्वे जीता रहा है, क्योंकि 26 तारीख के बाद में कई अलग अलग कंपनियों के सर्वे आ रहे हैं, कई बहुत ज्यादा सर्वे आ रहे हैं, खासकर बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा सीट को लेकर, क्योंकि ये वोट सीट थी और सभी का जो सर्वे आ रहा है वो मैंने लगभग मिलता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। उन सभी सर्वे मैंने करीबन 50 सर्वे ऐसे देखे हैं जिसके अंदर रविंदर सिंह भाटी को वो सर्वे आगे बता रहे। हालांकि हमारा ये कोई सर्वे नहीं है,